नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 100% होगी धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली है माघ पूर्णिमा। साधारण समझने की भूल मत करनेगा, क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि कोई मामूली नहीं बल्कि 144 साल बाद यह पूर्णिमा तिथि आई है। क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है और जब भी माघ पूर्णिमा कुंभ के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मान्यता के अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति हमें अद्भुत आशीर्वाद होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय पर और शुभ मुहूर्त को देखकर इस चमत्कारी जड़ से जुड़ा ये खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों, आपके जीवन में साधारण करने के लिए कुछ ही दिन बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। खुशियों से भर जाएगा आपका पूरा घर। कुंडलियों में बैठे सभी ग्रह नक्श देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ की चमत्कारी के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संत ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है कि यह कोई साधारण पेड़ की जड़ नहीं है, बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाली पौधा माना जाता है। दोस्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई है इस माघी पूर्णिमा पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि यह मौका दोबारा 144 साल के बाद ही आएगा। देखिए, हमारे लिए संभव नहीं होने वाला, तो इसलिए भक्तों आपसे हमारी विनती यह है कि हमारी आपको सलाह है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम है सलाह देना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे करना आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव अपने हाथ में है। बस यही बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के कुछ सुनहरे अवसर जरूर देता है। दोस्तों, उन्हें सुनहरे अवसरों में से इस बार माघ पूर्णिमा आई है जो दोबारा कभी नहीं आने वाली, इसलिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ को स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा ब्रह्मांड इस खास पेड़ की जड़ में होता है और तो इसलिए दोस्तों इसे अति विशेष और दुर्लभ पौधों की जड़ अगर आप 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक ऐसा पौधे की जड़ है, धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद, आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी और आप जिंदगी भर याद रखेंगे। हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कुछ उपाय बताए थे। दोस्तों, हम सब के जीवन में कोई ना कोई मुसीबत होती है, चाहे वह पैसों की दिक्कत हो या फिर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, आपकी समस्या क्यों ना चाहे हो, आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित भी, आपकी सारी समस्या को देखते देखते समाप्त हो चली जाएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे आप इस खास पौधे की जड़ को धारण करना, कौन सा यह पौधा है, यह सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनने में एवं साधु संत से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने मेहनत की है, इसलिए हमारे लिए लाइक तो जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही साथ माघ पूर्णिमा पर श्री लक्ष्मी नारायण जी को अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करते हेतु दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ में इस पौधों की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग लोग इस महिमा की बड़ी तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है तो वह इसके तत्काल प्रणाम करके इसे जुड़े उपाय जरूर करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि माघी पूर्णिमा पर इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितृ आपको आशीर्वाद मिल जाएगा
भक्तों, अपने आप आसपास के आपमार का पौधा, जिसे छिड़छिड़ा भी कहते हैं, इसे आपसे भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है, सौभाग्यशाली भी माना जाता है। वे लोग जो इनकी महिमा जानते हैं, खुद शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन करे हैं, एक तो बार बल्कि सैकड़ों बार किया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस उपाय को बताऊंगी, क्योंकि इससे जड़ में माँ गंगा और इसकी पत्ती में तनो, फल में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित ही रूप से आपके ऊपर भगवान श्री नारायण विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, इतना ही आप समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु जहाँ पर प्रसन्न होते हैं, वहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी आती हैं, और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो आपके जीवन से सभी परेशानी, रोग, दुख, नाश दूर हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन, आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको हर बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करते हैं तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के मध्य से पेट की लटकी चर्बी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटा, गंजापन, किडनी से संबंधित जैसी 50 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए आप समझते हैं कि यह पौधा कोई मामूली पौधा नहीं है, बल्कि वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते हुए बड़े बुजुर्ग हैं, वे बताते ही होंगे इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, कई बार इस लोग से दातुन किया जाते हैं। पौधों के बारे में हम आपको बताएंगे, इसके तन के बारे में, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, और फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो हर एक इसका जो पार्ट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, इस पौधों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह पौधा आपने वीडियो के शुरुआत में पता होगा, यह पौधा आमतौर पर आपके पास देखने को मिल जाएगा। चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे अपामार भी कहा जाता है। अपामार की ऊंचाई जो होती है 60 से 120 लगभग सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार के पौधे फायदेमंद होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ जो होता है उजला जो अपामार्ग, वह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए इसी का उपयोग आज हम आपको बताने वाले हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसके इस्तेमाल हैं, कैसे उपाय करने हैं, आपके जीवन में खुशी आएगा, पैसा, रुपया और गरीबी की जो परेशानी होगी वह दूर हो जाएगी। देखिए वक्त, आज आमदनी पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करता, पर 5 मिनट का समय निकाल करके इस वीडियो को नहीं देख सकते। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्जित जानकारी है। हम आपको बता रहे हैं कि भक्तों, अब बात करते हैं आपके जीवन में अगर परेशानी है, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारी को दूर करने के लिए बारे में जान लेते हैं। और हम सत्य कहते हैं कि इनमें से कोई न कोई उपाय आपके आसपास में लोग भी जानते होंगे, आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे वह भी जरूर जानते होंगे इस पौधे का उपाय कैसे किया जाता है। और तो हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवी देवता निवास होता है। अगर शनि की ढैया साथ से परेशान है तो वह भी दूर हो जाएगी। दोस्तों भक्तों, क्या आप जानते हैं कि शनि की ढैया साथ जिस पर होती है उसके जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती, उसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की ढैया साथी को मिटा देती है, क्योंकि इस पौधे में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसलिए दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा कहा जाता है। समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चला रहा था, उस समय जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी, तो वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थी। और वह बूंदें अभी जिस स्थिति में ग्रह नक्श हैं, उन्हीं स्थिति में ही गिरे थे। इसलिए यह अमृत के समान फायदे हैं। अब बात करते हैं हमें आपके लिए कौन सा त्रियंत्र प्रयोग है, माघी पूर्णिमा के दिन आपके जीवन में बदल करके रख देगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार लाल अपमार की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्ध की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच ही हो जाएगा। दोस्तों, माघ के पूर्णिमा के दिन यदि आप
पौधे से दातुन करते हैं तो आपकी जुबान पर साक्षात माँ लक्ष्मी जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही साथ अपमार की जड़ का माघ महीने की पूर्णिमा पर प्रातःकाल विधि पूर्वक पूजा करें और इस मंत्र से अभियंत्र करके हाथ में बांधें। ऐसे करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अपमार यानी कि चिड़चिड़ा को घर में कभी भी लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्रेष्ठ अपमार को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ श्रेष्ठ अपमार के रूप में को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिलता है। तो संतान सुख वंचित संपत्ति इस उपाय को वग्न माघी पूर्णिमा के दिन जरूर करें। वहीं शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार अपमार की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति का वशीकरण शक्ति प्राप्त होती है। मतलब आपको जो भी कहे कि यह आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। इसके लिए गोरेचन के साथ पप्पा मार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा बुधवार के दिन माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला कमर पर मजबूत धागे से बांध देती है। इससे सरलता का प्रभाव होता है। अपमार जड़ी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। यह ठंड के मौसम में फलता फूलता रहता है। यदि घर में किसी को नजर दोष या फिर विवाह तय होकर टूट गया है तो अपमार की डंठल को पंचपार के साथ पूजा करके अपनी दायनी पूजा में धारण करें। ध्यान रखें कि इस वर्ष तक का धारण करना है। ऐसा करने से आप कार्य में सफल हो चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ उपाय के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि साल 2025 माघी पूर्णिमा का त्योहार 12 फरवरी को बुधवार को पड़ेगा। बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे विश्व में मनाया जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार इस दिन यदि तुलसी माता की जड़ से जुड़े कुछ आसान मददगार असर उपाय किए जाएं तो आपको जीवन में धन और दौलत सुख समृद्धि से भर जाएगा। साथ ही साथ इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी के जड़ वाला उपाय है। तो इस दिन माता तुलसी के बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं कैरियर कारोबार में उन्नति के लिए हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। बस यह एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा पाई जा सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में मदद मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघी पूर्णिमा का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल त्रिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर आरंभ होगा और अगले दिन शाम 7:02 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा त्योहार मनाया जाएगा। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है कि इस दिन पर श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से और गंगा स्नान दान पुण्य एवं तुलसी माता की जड़ से जुड़े एक उपाय करने से साधक को भी बेहद शुभ एवं श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। वहीं धन प्राप्ति के लिए भी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन 2 विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 12 फरवरी बुधवार के दिन है। यहाँ पर कुल 144 वर्ष के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि यह समय प्रयागराज में माघ कुंभ लगा हुआ है। इस वजह से माघी पूर्णिमा के इस दिन की महत्व कई गुना बढ़ गई है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योग निर्माण होने जा रहे हैं, जो कि स्वर सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन चारों योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को भी न बताए तुलसी माता से जुड़े यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्या को हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। एक बार माघ पूर्णिमा के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे स्वर सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग पूर्णिमा तिथि का पढ़ना बेहद ही दुर्भाग्य होता है और मान्यता है कि इस दिन किए शुभ कार्य से जीवन से सुख समृद्धि और उन्नति आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधों में कई देवी देवता का वास होता है।
किसी विशेष दिन पर जैसे कि पूर्णिमा पर तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्या का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता तुलसी एवं शालिग्राम की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है और पूरे वर्ष हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़े यह अचूक उपाय हर आपकी परेशानी को हल कर देंगे, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत को लेकर हो या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके घर की बरकत होगी और आपके घर की उन्नति और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर, आपके जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति दिलाए और इनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों सच्ची पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती, और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। दोस्तों, आपको माघ महीने की पूर्णिमा कितने दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह अगर आप कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में बता देते हैं। आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करने से घर में सुख शांति का वास होता है। वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का अलग महत्व होता है, लेकिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा से एक रूप में जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य को हर प्रकार के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य पर करना पर माँ लक्ष्मी श्री नारायण जी के साथ साथ माता सरस्वती की विशेष कृपा बरसती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से इस दिन तुलसी मैया के जड़ से जुड़े यह विशेष उपाय जरूर कर लेने चाहिए, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय बताने वाले हैं, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, जिनके काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो दोस्तों, बहुत हद तक संभव है कि आपकी कुंडली के मौजूद नवग्रह आपके अनुकूल नहीं चल रहे, या आपकी कुंडली के किसी भाव में कोई ग्रह उपस्थित है जिसके कारण आपके जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, निवारण के लिए वास्तुशास्त्र में खास तौर पर माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ बेहद चमत्कारी उपाय बताएंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, माघी पूर्णिमा से एक दिन पूर्व तुलसी मैया की विधिवत पूजा करने के बाद थोड़ी सी जड़ निकाल लें। जब एक दिन पूर्व हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी मैया का तो न तो जल अर्पित करना चाहिए और न ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। अब उसी जड़ को आपको माता लक्ष्मी के समक्ष रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद में उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर ताबीज बना लें, फिर लाल रंग के धागे में पिरोकर गले में धारण या कलाई में बांध लें। पुरुष हो तो दाहिनी भुजा और महिला हो तो बाहिनी भुजा में कर ले। ऐसा करने से व्यक्ति सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। वहीं आर्थिक लाभ के लिए माघी पूर्णिमा के दिन शुरुआत कर रोजाना सुबह शाम तुलसी माता को घी का दीपक लगाएं। इससे तुलसी मैया के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में टेंशन का दौर चल रहा है, यदि वर्कलोड या बच्चों के भविष्य को लेकर आप अक्सर चिंतित रहते हैं, तो माघी पूर्णिमा के दिन मन की शांति और छुटकारा पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके लिए आप तुलसी की जड़ माला बना लें। बाजार की तुलसी जड़ वाली माला खरीद कर ला सकते हैं, आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तुलसी की जड़ वाली माला को गंगा जल से अभिषेक करने में अपने गले में धारण करना। निश्चित रूप से इसे पहनने के साथ ही आपके टेंशन में कमी आएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। यदि दोस्तों
आप आपके परिवार में कोई नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त है, यानी कि आपके परिवार में किसी सदस्य को हमेशा तबीयत खराब रहती है या उन्हें किसी को टोक लग जाती है या घर के कोई यदि बात बात पर नजर लग जाती है, तो आप माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के जड़ को अपने घर के पूजा वाले स्थान पर किसी पीले कपड़े में लपेट करके पूरे दिन वहीं रहने दें। फिर अगले दिन पौधे की जड़ को उसी पीले रंग के कपड़े में लपेटकर जिस व्यक्ति को नजर लग गई है उसे गले में धारण कर लें। दोस्तों, अब हम आपको माघी पूर्णिमा पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या का हल हो जाएगा। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय हैं, इसलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति बनी रहती है और ये राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ी को केसर या हल्दी के घोल में भिगो करके उसे एक लाल कपड़े में बांध करके घर में तिजोरी में रख दें। यह कौड़ी धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गड़वी कहते हैं। इससे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। माघ महीने की पूर्णिमा की पूजा में इसकी पूजा होती है। भक्तों, कलश या तर्म कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते डालकर उनके मुख पर नारियल रख सकते हैं। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसे गले पर मोली बांधते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है, इसलिए उनके हमें समक्ष 7 मुखी वाले दीपक जलाना चाहिए।